नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की एक ऐसी भयानक सच्चाई के बारे में बताया गया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे बालकों की मौत क्यों हो जाती है? क्यों छोटे बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं? यानी कि हम ये कह सकते हैं, छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? क्यों माता पिता को अपने छोटे बालक को खोना पड़ता है? किस पाप के कारण छोटे बच्चों की मौत होती है, या इसमें उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं? तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उन्होंने एक कथा सुनाई है। उस कथा में एक माँ अपने पुत्र को विष खिलाकर मार डालती है, और जब बाद में उस बालक की आत्मा वापस लौट कर आती है और वह अपने माँ बाप से एक बात कहती है, जिसे सुनकर उस बालक के माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस माता ने उसे विष खिलाया था, उस माता को भी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। उस माता को भी पश्चाताप होने लगता है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस माता ने उस बालक को विष क्यों खिलाया। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालक की आत्मा वापस लौटकर कैसे आती है और उन लोगों से क्या कहती है। ये जरूर सुनिए दोस्तों। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में शूरसेन देश में राजा चित्रकेतु नाम के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका एक बहुत ही वैभवशाली राज्य था, जहाँ पर सभी प्रजा, सभी पशु पक्षी, प्राणी सभी प्रसन्न थे। राजा की उदारता के कारण हर तरफ खुशहाली और सुख समृद्धि थी। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ से अधिक रानियां थी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन राजा को एक भी संतान नहीं थी। दुर्भाग्य से इतनी रानियां होने के बावजूद भी, इतने अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य संपन्न, बल, शक्ति, ओज होने के बावजूद भी राजा को कोई संतान नहीं थे, जिस कारण से राजा सदैव ही उदास और अशांत रहता था। वंश आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा और गोद में पुत्र को खिलाने का सपना उसके मन में दिन रात मत्ता रहता था। फिर आगे क्या होता है? महर्षि अंगिरा राजा के राजमहल में पधारते हैं। राजा चित्रकेतु उनका स्वागत करता है, उनको सम्मान देता है और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। महर्षि अंगिरा राजा से कुशलक्षेम पूछते हैं और कहते हैं, राजा तुम्हारे पास सब कुछ है, मंत्री, मित्र, कोष, सेना, धन संपत्ति, इतनी सारी रानियां हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुख देखकर मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारे मन में प्रसन्नता नहीं है। बताओ तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? तब राजा चित्रकेतु बताता है, हे भगवान, मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे विशाल साम्राज्य और ऐश्वर्य मिला, सब कुछ मिला, जो चाहिए वह मिला। लेकिन मुझे सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। मुझे संतान नहीं है। मेरे पास कोई पुत्र नहीं है जो मेरे बाद मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, मेरा पिंडदान कर सके, मेरे पितरों को तृप्ति दिला सके। लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा को उन पर दया आती है और वे कहते हैं, राजा, पुत्र प्राप्ति का सुख क्षणिक है और कई बार संतान न होने से बहुत अच्छा होता है। हे राजा, जिस प्रकार संतानहीन लोग दुखी रहते हैं, वैसे ही जिन्हें पुत्र है वे भी सदैव ही दुखी रहते हैं। पुत्र प्राप्त करना भी दुख का ही कारण होता है। ऋषि की बात सुनकर राजा कहता है, हे महाराज, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कितने ही प्रकार के दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। चाहे मेरा पुत्र मुझे रुलाए, दुख दे, कष्ट दे, लेकिन मैं पुत्र का मुख देखना चाहता हूँ। पुत्र का मुख देखे बगैर मैं मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता। राजा का इस प्रकार से दुख भरा आग्रह सुनकर महर्षि अंगिरा को दया आ गई और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के समापन के बाद जो द्रव्य उत्पन्न होगा उसी से संतान प्राप्त होगी। फिर राजा चित्रकेतु महर्षि अंगिरा की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करता है, और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद महर्षि अंगिरा रानी को एक प्रसाद देते हैं। जो राजा की प्रिय रानी है उसको एक पेय देते हैं जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, और उसी पेय को पीने से रानी को संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन महर्षि अंगिरा रानी को प्रसाद देते हुए कहते हैं, हे रानी, तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। इतना कहकर महर्षि अंगिरा वहां से चले जाते हैं। फिर उस पेय को पीने के बाद रानी गर्भवती होती है और पुत्र को जन्म देती है।
जिससे सभी नगर में प्रसन्नता फैलती है। राजा भी बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर मिठाइयाँ बांटी जाती है, दान धर्म किया जाता है, प्रजा को भी वस्त्र आदि का दान किया जाता है। नवजात बालक के आगमन के साथ ही चित्रकेतु अपने समस्त कार्यों को भूल जाता है और पुत्रमय हो जाता है। पुत्र के साथ खेलने में, उससे प्रेम करने में इतना डूब जाता है कि सारे संसार को भूल जाता है। उसे पुत्र से इतना मोह हो जाता है कि वह बाकी सभी रानियों को, अपने कर्तव्य को, सबको भूल जाता है। उसकी प्रिय रानी कृतद्युति अपने पुत्र को लेकर बहुत ही प्रसन्न रहती थी। नन्हे शिशु की तोतली मुस्कान, कोमल स्पर्श, मधुर किलकारियां चित्रकेतु के हृदय को अपार आनंद से भर देती थी। लेकिन जब राजा की अन्य रानियां इस दृश्य को देखती थी तो उनके मन में द्वेष और घृणा उत्पन्न होती थी। पहले से ही उनको राजा पहले की तरह उन्हें आदर सम्मान नहीं देता था, प्रेम भी नहीं करता था, यहाँ तक कि उनकी तरफ देखता भी नहीं था। इस प्रकार से राजा के द्वारा बार बार की जाने वाली अवहेलना से वो रानियां बहुत ही दुखी हो जाती है और उनके मन में द्वेष और नफरत का विष उत्पन्न होने लगता है। उनके मन में राजा और उसकी रानी के अलावा उस बालक के लिए मन में बहुत ही बड़ा बैर और क्रोध आने लगता है। उनके मन में बार बार यह आने लगता है कि काश किसी तरह से ये बालक मर जाए और राजा फिर से हमारी तरफ ध्यान देने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वही रानियां मिलकर एक योजना बनाती है कि उस बच्चे को मार डालेंगे। फिर एक दिन रानियां सभी मिलकर उस बालक के कक्ष में जाती हैं। जब वहां पर कोई नहीं होता है तो एक रानी दूध में जहर मिलाकर बालक को पिला देती है और वहां से चली जाती है। जैसे बालक दूध पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो वही जमीन पर पड़ा रहता है। कुछ देर बाद रानी कृतद्युति अपनी दासी को भेजती है कि बालक को लेकर आओ, उसे दूध पिलाना है। जब दासी बालक के कक्ष में जाती है तो देखती है कि बालक मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर दासी थरथर कांपने लगती है और भागते हुए रानी के पास आकर उसे सारी हकीकत बता देती है। ये सुनते ही रानी का कलेजा फट जाता है और वह दौड़ती हुए अपने बच्चे के पास चली जाती है तो देखती है कि उसका बच्चा मरा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके अंदर से कोई प्रतिक्रिया, कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। रानी कांपते हुए हाथ से अपने बच्चे को गोद में उठाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका कोमल शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही माता की ममता चीत्कार बनकर फूट पड़ी। कृतद्युति की आंखों के तारे को किसी ने छीन लिया था। रानी हाहाकार करती हुई मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसका देह बिछावन पर पड़े पुत्र के शव के ऊपर लुढ़क गया। उनके वस्त्र और आभूषण बिखर गए, केश फूलों से सजे थे, संताप में उजड़कर बिखर गए। रानी के करुण विलाप की ध्वनि समूचे महल में फैल गई। उनकी चित्कार सुनकर दासियां, अंगरक्षक, सभी रानियां दौड़कर वहां चली आई। जिन्होंने यह पाप कर्म किया था वे भी बनावटी आंसू लिए दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगी, मानो उन्हें भी अति दुख हुआ। महल में हाहाकार मच गया। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को संदेश दिया। राजा ये सुनते ही दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए। जब उन्होंने देखा कि अपना पुत्र जमीन पर मरा पड़ा हुआ है तो उनके हाथ पांव ठिठक गए। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। राजा बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े। उनका कंठ सूख गया। रानी कृतद्युति भी मूर्छा की अवस्था में वहीं पर पड़ी थी। जब फिर से रानी को होश आया तो वह चीख चीख कर अपने बेटे को पुकारने लगी, हे विधाता, तूने एक ऐसा अन्याय किया है। एक माँ की गोद से उसका लाल छीन लिया। इस प्रकार से विधाता को दोष देते हुए रानी जोर जोर से विलाप करने लगी और राजा भी अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर बहुत जोर जोर से विलाप करके रोने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु इस सारी घटना को देख रहे थे। उन्होंने महर्षि अंगिरा को आदेश दिया कि वे जाकर महाराज चित्रकेतु की सहायता करें। तब महर्षि अंगिरा नारद जी का आवाहन करते हैं और नारद और महर्षि अंगिरा दोनों राजा चित्रकेतु से मिलने के लिए उनके महल में जाते हैं। वहां देखते हैं कि राजा चित्रकेतु और रानी दोनों ही रो रही है जोर से। तब महर्षि अंगिरा राजा को बहुत समझाते हैं, राजन अपने आप को संभालो, ये मोह त्यागो और सत्य को समझो। तुम जिस बालक के लिए इतना विलाप कर रहे हो वो इस जन्म में या इसके पूर्व के जन्म में तुम्हारा कौन था, तुम उसके कौन थे। अगले जन्म में भी ये तुम्हारे साथ आएगा कि नहीं, इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा, कुछ विचार करो। जैसे बहती नदी की धारा में रेत के कण मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं,
वैसे ही इस संसार में जीवों का मिलन और वियोग होता रहता है, इसलिए शोक का त्याग करो। महर्षि नारद ने भी समझाया, हे राजन, जीवात्माओं के संबंध जन्म जन्मांतर में बदलते रहते हैं। तुम जिसे पुत्र कहते हो वो पूर्व जन्म में किसी और का पुत्र था। इस प्रकार से नारद और महर्षि अंगिरा दोनों ही राजा को समझाते हैं